आइसलैंड ऑफ सिलियांग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंग जाओ ने चैन रेन को बंदी बना लिया था और साथ ही चेंग जुआन को पता चल गया था कि उसके पिता जिंग से एक केव में मिलने वाले हैं। यह जानकर जुआन तुरंत जिंग से मिलने के लिए चला गया था। उधर जिंग भी चैन रेन से मिलने के लिए वहां जा रहा था। आइलैंड ऑफ सिलियांग के एपिसोड 24 में हम देखते हैं जिंग चैंग रेन द्वारा बताए गए रास्ते से उस केव के अंदर आ जाता है। जिंग उस केव को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे आइलैंड पर यह जगह पहले क्यों नहीं मिली। ऐसा लगता है कि चैन रेन ने जो स्पेल मुझे दिया था की वजह से यहाँ लगा बैरियर हट गया है। और तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर चेंग जुआन पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहता है कि अरे यहाँ तो चेंग जुआन है, यहाँ चैन रेन क्यों नहीं है। कहीं वह दोनों में से चेंग जुआन ने तो मुझे नहीं भेजे। जुआन उधर पौधों में पानी दे रहा होता है, तभी उसे आवाज होता है कि जिंग यहाँ आ चुका है। जानकर जुआन कहता है कि मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। वह जिंग को बताता है कि यहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा रेयर और टॉक्सिक हर्ब हैं। यहाँ कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन अंदर नहीं आ सकता। जिंग जुआन की यह सारी बातें सुनकर सोचता है कि मुझे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, मुझे अंदर चलकर एक बार बात तो जरूर करनी चाहिए। और अब वह वहाँ उस केव के अंदर आ जाता है। वह दोनों वहाँ बनी उन क्रिस्टल की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। जुआन से कहता है कि चेंग जुआन इस बार का तुम्हारा व्यवहार पहले से काफी अलग है। सच में मुझे यह देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। जुआन कहता है कि इससे पहले कि हम आगे की बात करें, मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ या फिर नहीं। इस पर जिंग कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। सुनकर चेंग जुआन उसे एक इशारा कर कर बताता है। यह सुनकर जिंग को तुली की कही गई बात याद आती है। जुआन जिंग को कुछ ना बोलते हुए देखकर मुस्कुराता है और फिर वह लिटिल जिंग और जिंग का प्रोटोटाइप बनाकर उसे दिखाते हुए कहता है कि क्या यह बिल्कुल सेम नहीं है। जिंग यह देखकर शांत रहता है और फिर वह कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। यह सुनकर जुआन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे सामने इसे स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुझे सारी सच्चाई पता है। तो फिर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ इसका कभी भी उपयोग कर सकता हूँ। इस पर जिंग कहता है कि तो फिर तुमने अब तक क्यों नहीं किया। पर जुआन कहता है कि इस पर तुम्हें क्या लगता है कि लोग मुझ पर या फिर तुम पर विश्वास करेंगे। वैसे भी स्वयं की योजना है तो फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जिंग सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि चेंग जुआन अभी भी मुझसे नाराज है। जिंग जुआन से कहता है कि वैसे तुम सीधे मुद्दे पर आ सकते हो। यह सुनकर जुआन उसके सामने ग्रास रखते हुए कहता है कि यह ग्रास पूरे आइलैंड पर बहुत आम हुआ करती थी, लेकिन फिर योग के विल अरे को बनाने में किया गया जिससे कि इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती गई और अब यह पूरे आइलैंड में काफी ज्यादा रेयर है और यह हर्ब सिर्फ यही मिलती है। जुआन कहता है कि यह तुम्हारी मेमोरी को रिकवर करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। सवाल करता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर जुआन उसे मस्का लगाते हुए कहता है कि आखिरकार हम हैं तो पुराने दोस्त, अब फर्क सिर्फ इतना है कि हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा। और वैसे भी इसमें मेरी एक शर्त है कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मेमोरी को अनलॉक करते हुए देखूंगा। जिंग उस हर्ब को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसका जिक्र तो किसी भी बुक में नहीं है कि यह मेमोरी को रिस्टोर कर सकती है। जुआन उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मेमोरी को रिकवर करने के लिए इस ग्रास की आवश्यकता पड़ेगी। वह उस ग्रास को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम मुझे सोच समझ कर जवाब दे देना। तभी जिंग उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है, लाओ यह ग्रास मुझे दो। सुनकर जुआन समझ जाता है कि जिंग उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अब हम थोड़ी देर बाद जिंग को उसी के घर के बगल में देखते हैं जहाँ वह अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर उस ग्रास को देख रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिंग जुआन से पूछता है कि मुझे इसका उपयोग कैसे करना है। इस पर जुआन कहता है कि तुम्हें इसका पाउडर बनाकर पीस कर इसका उपयोग करना होगा। जिंग जुआन द्वारा बताई गई रेसिपी का उपयोग करके पाउडर को बनाकर लिक्विड तैयार कर लेता है। हम वहीं बैठे लिटिल जिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। जिंग से कहता है कि जब मैं 4 साल का था तब मेरी यादों को सील कर दिया गया था। उस समय मैंने चेंग जुआन को अपने हाथों से चोट पहुंचाई थी। इनको बताता है कि चेंग जुआन ने मुझसे एक शर्त रखी है कि वह मेरी यादों को देखेगा। लिटिल जिंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर नहीं कर पाएगा, वह बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेमोरी को ही देख पाएगा। और अब लिटिल जिंग कहता है कि चलो शुरू करें इस फॉर्मेशन को बनाना। और यह कहकर वह उसकी बॉडी में वापस से चला जाता है। जिंग जैसे ही उस फॉर्मेशन को बनाने लगता है तभी जुआन के पास वहाँ बना बैरियर और उसके अंदर मौजूद जिंग का होलोग्राम बन जाता है। जिंग उस लिक्विड के पाउडर से वहाँ एक फॉर्मेशन को बनाता है जो कि दिखने में इविल अरे की तरह होती है। जुआन यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी जिंग अपने पास से अपने स्टोरेज बैग में से कुछ
तितलियों को निकाल कर उस फॉर्मेशन के ऊपर सेट कर देता है और फिर वह अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस इविल अरे को स्टार्ट कर देता है। फॉर्मेशन को देखकर सोच रहा होता है कि यह फॉर्मेशन काफी तेजी से एनर्जी को कंज्यूम करता है और शायद इसीलिए पिताजी उस समय अकेले इस फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर पाए होंगे। और अब तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ पार्टिकल निकल कर जिंग की नाक के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि जिंग को पुराने विजन दिखाई देते हैं जहां उसके पिता एक डिवाइस का उपयोग करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह उन यादों को देखते ही देखते अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाता है, जहां उसके सामने व्हाइट कपड़ों में दूसरा जिंग बैठा होता है और वह लिटिल जिंग वहां बनी स्पेल फॉर्मेशन में ट्रैप होता है। अब हम उसकी लाइफ की कुछ पिछली मेमोरीज को देखते हैं, जहां जिंग चुपके से अंदर कमरे में देख रहा होता है, जहां एल्डर जिंग की माँ की तबीयत को चेक कर रहे होते हैं। वह जिंग के पिता को बताते हैं कि जिंग की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उन्हें जल्द ही बेटर ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिंग की माँ अपनी परेशानी से गुजर रही होती है, जहाँ जिंग के पिता अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वह कैसे भी ठीक हो जाए। एक दिन जिंग अपनी पावर से ज्वान को घायल कर देता है, जहाँ चैन रिन तुरंत ज्वान के पास आकर उसे पुचकारते हैं। जिंग के पिता उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या बात है। इस पर जिंग कहता है कि वह मेरी इस बॉल को चुराने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर जिंग के पिता तुरंत उसे शांत कर देते हैं। वह कहते हैं कि चैन रिन मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बच्ची को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया। वह वहाँ ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं कि क्योंकि वहाँ बाहर के लोग भी आ चुके होते हैं। चैन रिन इस बात को लाइटली लेते हैं। वह कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों में तो कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं। अब चैन रिन अंदर आकर जिंग को चेक कर रहे होते हैं, परंतु जिंग फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी जिंग के पिता उसके पास आते हैं। वह कहते हैं कि बेटा तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे अंकल हैं। चैन रिन जिंग के पिता से कहती है कि तुम उससे कुछ मत कहो, यह अभी बच्चा है, इसे इतनी समझ नहीं है। और अब जिंग गुस्सा होकर वहाँ से दूर जाकर बैठ जाता है। चैन रिन जिंग के पिता से कहती है कि मैंने इसकी जांच की है, इसका नियंत्रण इसकी पावर पर नहीं है, और यदि यह अपना नियंत्रण पूरी तरह से अपने ऊपर से खो देगा तो फिर इसकी लो बॉडी की पावर लीक हो सकती है। परंतु इसे रोकने का एक उपाय है, अगर मैं इसकी मेमोरी को सील कर दूं तो फिर यह परेशानी दूर हो सकती है। मेरे पास इसे रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है। यह सुनकर जिंग के पिता गहरी सांस लेते हैं। अब हम आइलैंड पर तुहाव के आ जाने के बाद तुली को देखते हैं। जिंग के घर में उदास बैठी होती है। जिंग की माँ तुली को उदास देखकर परेशान होती है। जिंग के पिता उसी फॉर्मेशन की की को तुली को दिखाते हैं, जिससे कि तुली खुश हो जाए। यह देखकर तुली को भी अच्छा लगता है और अब वह उसे लेकर उससे खेलने लगती है। और अब तुली को खेलता देखकर जिंग की माँ और पिता दोनों ही खुश होते हैं। परंतु तभी जिंग वहाँ आ जाता है और अब वह जिंग से उस बॉल को लेते हुए कहता है कि यह मेरी है। इस पर तुली उससे कहती है कि लेकिन यह पिता ने मुझे दी है। यह देखकर जिंग गुस्सा हो जाता है, जिससे कि उसकी पावर लीक होने लगती है। परंतु तुली के चारों ओर एक अलग प्रकार का बैरियर होता है, जो कि जिंग की पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि जिंग पीछे जाकर गिरता है। यह देखकर तुली खुश होती है। वह कहती है कि आ गया स्वाद। जिंग के पिता जिंग से कहती है कि तुम्हें अपनी पावर पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। उधर तुली उस बॉल को लेकर अकेले ही खेलने लगती है। इधर बेचारा जिंग कुछ नहीं कर पाता और वह बस सहमा रह जाता है। अब हम रात का समय देखते हैं, जहाँ तुली और जिंग सो गए होते हैं। जिंग की माँ जिंग के पिता से कहती है कि जिंग ने हाल ही में अपने ऊपर से कई बार नियंत्रण खो दिया है। पर जिंग के पिता कहती है कि तुम चिंता मत करो, चैन रिन ने इसका इलाज ढूंढ लिया है और मुझे उम्मीद है कि वह इस कार्य को जल्द ही पूरा कर देंगे। मैं जानता हूँ दिन प्रतिदिन इस आइलैंड पर हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है। माँ कहती है कि मैंने तो सोचा था कि वह बड़ा होकर खुश और स्वस्थ रहेगा। जिंग के पिता कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। मेरी चेंगजाओ से बात हो गई है, उसने इस डील को स्वीकार कर लिया है। हम जल्द ही आइलैंड को छोड़ देंगे। चेंगजाओ ने हमसे वादा किया है कि वह फॉर्मेशन बनाने में हमारी मदद करेगा। तुम परेशान मत हो, हम जल्द ही गॉड रियल्म में वापस जाएंगे, जिससे कि हम सभी समस्याओं का हल कर पाएं। इधर हम तभी जिंग को देखते हैं, जो कि यह सारी बातें सुन रहा होता है। अब हम अगले दिन देखते हैं, जिंग के पिता काम कर कर वापस आ जाते हैं कि माँ तुली के लिए एक पर्स को बुन रही होती है। उनके पिता जिंग की माँ से कहते हैं कि तुली अब कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेगी। इस पर जिंग की माँ पूछती है कि क्या तुली के पिता आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं। इस पर जिंग के पिता कहते हैं कि तुहाव के बारे में सभी जानते हैं कि वह पानी में जा सकता है और इसीलिए एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि वह द्वीप के चारों ओर घूमकर वहाँ का मैप बनाएगा। और इसीलिए तुहाव को लगता है कि तुली को इस तरह इस आइलैंड के चारों ओर घुमाना ठीक नहीं है। यह आइलैंड खतरों से भरा हुआ है, इसलिए उसने तुली को यहाँ छोड़ने का फैसला
किया है और जब वह वापस आएगा तो वह तुली को ले जाएगा। जिंग की माँ तुली को देखकर कहती है कि सचमुच यह कितनी प्यारी है, वैसे भी मैं चाहती थी कि मेरे पास एक बेटी हो और अब वैसे भी जिंग अकेला नहीं है, अब मैं काम करूंगी तब वह तुली के साथ खेल सकता है जिससे कि इन दोनों का मन भी लग जाएगा। इधर जिंग तो अपनी पावर से उस बॉल को ही चारों ओर घुमा रहा होता है। अब हम रात का समय देखते हैं जहाँ जिंग के पिता बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहे होते हैं। जिंग गेट खोलकर अपने पिता को दिखता है, तभी उन्हें पता चल जाता है और अब वह तुरंत उसी ओर देखते हैं जिससे कि जिंग डर कर वापस से अपने कमरे में चला जाता है। अब हम कुछ समय बाद उस एविल फॉर्मेशन के समय को देखते हैं जहां फॉर्मेशन के अंदर कई सारे बच्चों के साथ बैठा होता है, जहां जिंग की माँ उसके पिता को रोक रही होती है। जिंग अपने आप को वहां फंसा हुआ फील करता है। वह कहता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। जिंग की माँ पीछे होकर अपनी पावर का उपयोग करती हैं, परंतु वह पावर ही उन पर लौट कर लग जाती है। इधर जिंग के पिता किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते, वह तो सिर्फ उसी फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगे होती है। जिंग की माँ काफी जोर जोर से उनसे कह रही होती है कि तुम रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, लेकिन जिंग के पिता तो उनकी एक नहीं सुन रहे होते। और अब तभी जिंग वापस से अपने प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ उसके चारों ओर लगा स्पेल धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और अब वह इवॉल्व होकर अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। जिंग वहाँ अपनी बॉडी को देखकर खुश होता है, तभी उसके सामने उसी जैसा एक और जिंग सफेद कपड़ों में खड़ा होता है। अब हम उसकी कॉन्शियसनेस से बाहर उसे देखते हैं जहाँ वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जहाँ उसके नीचे गिरते ही उसके चारों ओर बना वह प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर जाओ जी ठीक होकर बाहर आता है। तुली उससे देख कर कहती है कि सच में तुम तो काफी जल्दी हील हो गए। कहता है कि हाँ, यह तो बस मेरे लिए छोटी सी चोट थी, इससे हील होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी उन्हें वहाँ एक पावर दिखाई देती है। यह देखकर वह दोनों परेशान होते हैं और अब वह तुरंत वहाँ जाकर देखते हैं। इधर हम जुआन को देखते हैं जो कि अब उस प्रोटोटाइप को एक पिल में बदल देता है। कुछ रहा होता है कि इससे पता चलता है फॉर्मेशन को पहले ही वेरीफाई कर लिया गया था। साथ ही जिंग पहले से ही परेशान है, जिसके कारण पिताजी ने उसके अंदर स्पेल लगाया था और साथ ही दादाजी ने तो सांग परिवार के साथ डील भी की थी। वह सोच रहा होता है कि उस समय जो विपत्ति पूरे आइलैंड पर आई थी उसमें कहीं ग्रैंडपा को तो हाथ नहीं था। वह अनुमान लगा रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रैंडपा ने ही जिंग के पिता को तुली को अपने घर पर रखने के लिए कहा हो। अब जॉन यह सारी बातों को सोचते हुए उस पिल प्रोटोटाइप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम सुबह का समय देखते हैं जहाँ जिंग को अपने कमरे में होश आता है और अब वह तभी अपनी मिरर डायमेंशन के सी ऑफ नॉलेज में पहुँच जाता है, जहाँ उसके दो प्रोटोटाइप होते हैं। ब्लैक वाले को जिंग बोलेंगे और व्हाइट वाले को सेकंड जिंग। जिंग से कहता है कि इतने वर्षों से तुम इसकी जांच कर रहे थे, इसका क्या फायदा हुआ। इस पर जिंग कहता है कि तुम अभी इस पर भरोसा मत करो। जिंग कहता है कि तुम अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करो। क्या यह मेमोरी भरोसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? वह मेरे पिता ही थे जिन्होंने उस एविल फॉर्मेशन को एस्टेब्लिश किया था। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, वह हम ही है जिसने की अपने फायदे के लिए उस पूरे आइलैंड को खतरे में डाल दिया था। और आज मुझे पता चल गया यही कारण है कि मेरी माँ बीमार रहती थी। ये समझ नहीं आया वह व्यक्ति कौन है जिससे मेरी माँ मिलना चाहती थी। कहीं वह चैन रिन तो नहीं। इस पर जिंग तुरंत उसे डांटती हुई कहता है कि बस शांत हो जाओ, तुम जितना अनुमान लगाओगे उतना ही मेरे लिए अपमानजनक होता जाएगा। इस पर सेकंड जिंग उससे कहता है कि उसने ही तो तुम्हारे ऊपर स्पेल लगाया था और वैसे भी उसका माता पिता से क्या संबंध है। इस पर जिंग कहता है कि मैं इसकी जांच करूंगा। कहता है कि हम बचपन से इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि मेरी बचपन की यादें मिटी नहीं है। चैन रिंग द्वारा लगाई गई सील से मेरी पावर कंट्रोल हो गई, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा जब पिता और माता दोनों ही खत्म हो गए उसके बाद तुली को एक होस्टेज के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तभी तुली जिंग के लिए उसके रूम में खाना ले आती है। वह कहती है कि मोटल यह उठने का समय है, चलो खाना आ गया है। और अब वह जिंग को अंदर देखती है। वह कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? यदि ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे अपने हाथों से पीटूंगी। जिंग उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर बाद स्वयं भोजन कर लूंगा। कहती है कि हम लोग नीचे ही हैं, यदि तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फिर तुम जोर से चिल्ला देना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। हम देखते हैं कि तुली जिंग के उधर डायमेंशन में जिंग के प्रोटोटाइप को नहीं देख पाई थी। अब जिंग सेकंड जिंग से कहता है कि तुम मुझे दोषी ठहराना बंद करो। क्या तुम
तुम तब भी तुली को द्वीप पर इसी तरह छोड़ना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम उसके साथ एक अलग तरह का व्यवहार करती हो। मैं तुम्हें बता दूं यह आइलैंड खतरों से भरा हुआ है। वैसे भी यह उसका होम टाउन बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी तुमने तो दिखा ही है ना कि यह लड़की कितनी योग्यतावान और गौरवशाली है। हमें इसे यहाँ छोटी सी जगह पर नहीं फंसाना चाहिए। सेकंड जिंग से कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि इसके लिए अच्छा क्या है। इस पर सेकंड जिंग कहता है कि तो फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस पर जिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कभी कभी सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम अभी के लिए शांत रहो। वैसे भी अभी मुझे माता पिता की इन्वेस्टिगेशन करनी है। और यह कहकर वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है जिससे कि वह वापस अपने रियल रूप में आ जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो